ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की कमेंट थी कि हमें कोई ऐसी साधना बता दीजिए जो गारंटी से 100% सिद्ध होती ही होती हो, 100% सिद्ध हो जाए। तो मैं आज आपको ऐसी साधना बता रहा हूं जो 100% सिद्ध होगी ही होगी, गारंटी से सिद्ध होगी। और अगर सिद्ध ना हुई आपकी तो मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, मैं खुद शिवनाथ कह रहा हूं, अपने हनुमान धाम में बैठा हुआ हूं। हनुमान जी प्रथम प्रतिमा है, गणेश भगवान जी है, अन्य राम दरबार लगा हुआ है कि आप इस यूट्यूब को, मेरे इस चैनल को हमेशा के लिए अपने मोबाइल से डिलीट कर देना अगर आपकी यह साधना संपन्न ना हो पाए। पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और अपनी पर्सनल साधना में आज आपको बता रहा हूं 100% गारंटी के साथ सिद्ध होगी, 100% गारंटी के साथ सिद्ध होगी, होगी ही होगी। यह साधना आप गुप्त नवरात्रि या प्रत्यक्ष नवरात्रि या बिना नवरात्रि के भी आप इसको कर सकते हैं। बिना नवरात्रि के इसका समय बढ़ा दिया जाता है, बिना नवरात्रि के आप इसको 21 दिन में करेंगे और नवरात्रों में ये 9 दिन की साधना रहती है। अब जैसे कि आगे गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, 19 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्रि है, तो इसमें आप ये साधना कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको करना है। सर्वप्रथम तो आप इस प्रकार लाल कपड़ा बिछाकर आप इस प्रकार आप चौकी लगा लीजिए। उसके बाद आप जिसकी भी साधना करना चाहते हैं, चाहे वह मां भगवती की, माता महाकाली की, तारा देवी की, छिन्नमस्ता की, बंगलामुखी की या अन्य किसी की भी आप साधना करना चाहते हैं, जिसकी भी आप करना चाहते हैं, तो उसकी फोटो आपने इस प्रकार स्थापित कर लेनी है। मैं एग्जाम्पल माता महाकाली की साधना बता रहा हूं, आप अपने अनुसार जिसकी भी साधना करना चाहते हैं उसकी आप इस प्रकार फोटो स्थापित कर लेंगे या प्रतिमा स्थापित कर लेंगे। ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना कि अगर आप इस प्रकार की प्रतिमा आप लेकर आ रहे हैं तो उसको पहले शुद्ध कर लीजिए अच्छे प्रकार से, जल से, गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, इस प्रकार उसको पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर उसके अंदर देवता का आह्वान करके फिर उसको स्थापित करना चाहिए। अगर आप केवल फोटो स्थापित कर रहे हैं तो उसको आप लाकर लाएं और गंगा जल से छिड़क कर, जल छिड़क कर उसको पवित्र करके उसको आप स्थापित कर दीजिए। क्योंकि बारीकी से मैं एक चीज आपको समझाऊंगा, क्योंकि फिर आपसे कुछ अगर चूक हो गई, कुछ छूट गया कोई चीज, तो आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए बारीकी से एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, वीडियो पूरी देख लेना और लास्ट में आपको मैं आज वो सीक्रेट बता दूंगा कि साधना को प्राप्त करने का असली सीक्रेट क्या है। असली सीक्रेट क्या है वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्लियर बता दूंगा असली सीक्रेट क्या है, किस असली चीज क्या है, साधना क्यों सफल नहीं होती है, क्यों सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, असली सीक्रेट क्या है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको। तो आपने इस प्रकार से स्थापना कर लेनी है। उसके साथ ही आपने एक कलश स्थापित करना है। कलश आपके पास मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो आपके पास लोटा इत्यादि वो भी चल सकता है, चल तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिट्टी का हो तो अति उत्तम है, क्योंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे जो देवी देवता है वो सभी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तो इसलिए हमें अगर मिट्टी का है तो अति उत्तम है, क्योंकि मिट्टी का शुद्ध माना जाता है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चाहे पीतल का हो, अभी तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर आपने एक नारियल ले लेना है पानी वाला, और ताजा नारियल लेना, देखिए ताजा नारियल है ये। इसके ऊपर इस तरीके से आपने एक चुन्नी लगानी है, इसके ऊपर कलावा बांध देना है और इसको इसकी कलश के ऊपर इस प्रकार स्थापित करना। ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना, इस प्रकार खड़ा करना है। ये जो भाग है ये ऊपर डंडी में लगा हुआ था, वही भाग ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसे कलश को स्थापित करेंगे, ठीक है ना। इसको हमने स्थापित कर दिया, इसके यदि दरबार लगा हुआ इसके बाईं तरफ यहाँ पर हमने स्थापित कर दिया, ठीक है ना। यानी कि भगवान के बाईं तरफ सामने हमने स्थापित कर दिया। उसके बाद में आपने एक अखंड ज्योत आपने ले लेनी है। अखंड ज्योत, ये अखंड ज्योत है, ये हमारे धाम पर हम जलाते हैं अखंड ज्योत। तो अखंड ज्योत आपने ले लेनी है, या तो आप अखंड ज्योत आप जला लीजिए, और अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो नॉर्मल आप एक दीपक लेकर, नॉर्मल दीपक लेकर आप नॉर्मल दीपक के भी आप सुबह शाम उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके पास सुगंधित धूपबत्ती चाहिएगी, आपके पास सुगंधित पुष्प आपको चाहिएंगे। उन पुष्पों से यह जो मूर्तियां स्थापित की है उसके चारों और गले में इत्यादि में सब जगह पर पुष्प सजा दीजिए। दरबार को बड़ा अच्छा सजा दीजिए। कुल मिलाकर जो दरबार है ना वो ऐसा सजना चाहिए, भव्य एकदम, बिल्कुल बढ़िया भव्य, क्योंकि अगर वहां पर गंदगी होगी तो देवता वास नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छी तरह सजाना है। अगर आपके पास पहली मूर्ति है कोई दिक्कत नहीं, इसको गंगा जल से स्नान शुद्ध कर लीजिए, दो उसको नहला दीजिए, अच्छे प्रकार से नहला दीजिए, फिर उनको वस्त्रों से अलंकृत कर दीजिए, वस्त्र पहना दीजिए और उनको फूलों की सेज पर उनको बैठा दीजिए।
ठीक है ना। और साथ ही आपने ये तो आपकी हो गया दीपक का अखंड ज्योत जलाइए या फिर छोटा दीपक जैसे आपके सामर्थ्य है। इसके अलावा एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्या कि आपने या तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर आपके पास पीतल का इत्यादि स्टील का कैसा भी दीपक हो वो ले लीजिए। ये तो इसमें खड़ी बत्ती है, ये तो होती है उसके लिए नॉर्मल पूजा करने के लिए। अगर आपने चाहे अखंड जलाइए या ये जलाइए, ये तो आपकी जलेगी पूजा में। अब आपने भोग देने के निमित्त क्या करना है, आप या तो मिट्टी का दीपक जला लीजिए या फिर आप स्टील का या पीतल का दीपक ले लीजिए। उसके अंदर आपने लंबी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती जो लंबी बत्ती लगती है आगे, ये लंबी बत्ती लगा लेनी है और उसको आगे किसी प्लेट में या फिर मिट्टी के एक पात्र आते हैं, चौड़ा पात्र आता है जिसमें हम जो इत्यादि बोते हैं, तो वो पात्र ले लीजिए। उसके अंदर ये दीपक रखकर उसके सामने अंगारी रख लीजिए। अंगारी समझे आप, गाय के ऊपर अंगारी जलता हुआ गोसा गैस के ऊपर उसको पहले जला लीजिए। जब वह अग्नि हो जाए इसी तरीके से तो उसके सामने उसको रख दीजिए और फिर घी से लेकर उसके ऊपर इस प्रकार से उंगली डुबाए, इस प्रकार से छींटा दे अग्नि के उसके ऊपर, अंगारी के ऊपर, तो वह धूप उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, वह धूप उसके ऊपर आएगी, अंगारी के ऊपर आ जाएगी। उसके ऊपर आपने लौंग का भोग देना है। 2 लौंग पकड़िए, इस प्रकार से 2 लौंग पकड़ लीजिए और आप माता मांगली की जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसके नाम से 2 लौंग का भोग आपने लगाना है। और साथ ही आप उसके ऊपर बतासे का भोग लगा दीजिए, पंचमेवे का भोग लगा दीजिए, मिठाई का जो आपके पास मिठाई का भोग लगा दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप उस प्रकार से भोग लगा दीजिए। ये तो हो गया अपने भाव की। अब बात आती है, ये तो हो गया आपका पूजा का तरीका, पूजा का नियम। 1 लोटा जल आपका परमानेंट वहीं पर भरा रखे रहेगा। उस जल से जब आपने अंगारी के ऊपर भोग लगा दिया तो जल से इस प्रकार आप जल लेंगे, उसके ऊपर छींटा दे देंगे, यानी कि जल आप समर्पित किए देंगे और जल का लोटा वहीं पर आप ये रख देंगे। फिर शाम के समय पूजा करेंगे तो उस लोटे को उठाएंगे, इसको जल को प्रवाह कर देंगे, नया जल का लोटा फिर वहां पर भरकर रख देंगे, फिर उसी प्रकार भोग लगाएंगे और उस प्रकार छींटा देंगे। यह जो अंगारी है, अंगारी की जगह आप कपूर भी ले सकते हैं, कपूर के ऊपर भी दे सकते हैं। तो ये तो मैंने पूजा का विधान बता दिया। अब आती है बात अपनी, तो आप जब पूजा करेंगे आपके पास आसन ले लीजिए, या नीचे कोई कपड़ा बिछाकर पूजा कीजिए। जमीन के ऊपर पूजा नहीं करनी है, ध्यान रखना, जमीन के ऊपर नहीं। आप इस प्रकार से आसन ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा जी बिछा लीजिए। और क्योंकि जिस कपड़े में आप साधना कर रहे हैं तो कपड़ा सिद्ध हो जाता है, इसलिए बार बार कपड़े नहीं बदलना चाहिए। जिस जहां पर आप पूजा करते हैं बार बार कपड़े नहीं बदलने चाहिए। और जिन वस्त्रों को पहनकर आप आज सोए हैं, ध्यान रखना, जिन वस्त्रों को पहनकर आप आज सोए हैं उनको अगले दिन नहीं पहनना है, वो दूसरे पहने जाएंगे। ध्यान रखना, चीज का विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आज हम वस्त्रों को पहनकर सो गए हैं, अगले दिन फिर उन्हीं कपड़ों को हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वस्त्र आपके प्रतिदिन चेंज होंगे। और अब यह फिर रात्रि में सोने के लिए अलग ले लीजिए आप वस्त्र। पूरा ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा, खान पीन का पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो व्रत वाला आहार है वो भी लिमिट के किस तरीके से कैसे दिया जाएगा वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि 9 के 9 दिन आपको व्रत रखे जाएंगे। 21 दिन के लिए साधना करो तो 21 दिन के लिए व्रत रखा जाएगा, व्रत इसमें अवश्य रखा जाएगा। एक समय भोजन रहेगा, वो भी किस तरह का रहेगा, कैसा रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला भी यदि आप जाप कर रहे हैं जिस माला पर, वो है बहुत ही उत्तम है। नई माला ले रहे हैं तो उसको शुद्ध कर लीजिए, वही भी बोल रहे। शिव पिंडी के ऊपर आप शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग को ऊपर रुद्राक्ष की माला को रखें, जल से स्नान करा दीजिए, दूध दही घी सकरा इत्यादि से स्नान कराकर फिर वह भगवान शंकर को समर्पित करके उनसे प्रसाद स्वरूप में माला लेकर उसका फिर आप जाप कीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, धरती माता जिसके ऊपर बैठकर पूजा करें, फिर आसन को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, फिर गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, उसके बाद में आप इच्छित जिसकी आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं उनका आह्वान करेंगे, चाहे हनुमान जी साधना कर रहे हैं या किसी की भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब मान लिया मैं एग्जाम्पल बता, मान लिया आप, मैं माता महाकाली बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से देख लेना। मान लिया माता महाकाली की आप साधना करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता महाकाली की सवारी प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का आप क्या कर सकते हैं। ओम नमो आदेश गुर्ज को आओ आओ काल का माई, घर में तेरी जोत जलाई, शीश झुकाऊं तुझे बनाऊं, लोम बतासे का भोग लगाऊं, चौकी लगाऊं, तेरे नाम से कष्ट मिटाऊं, जिह्वा बोले सत्यवाणी, भूत प्रेत सब मांगे पानी, नाचती झूमती मेरे शीश पर आओ, गुरु गद्दी का मान बढ़ाओ, काली काली महाकाली न आओ तो दुहाई बटो भरेगी, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, आदेश आदेश आदेश। ये मंत्र है माता महाकाली को बुलाने का, सवारी प्राप्त करने का मंत्र है। तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद फिर जब आपने उसके बाद में फिर आपने भोग लगाना है। इस तरीके से पहले आह्वान करना है, जाप करना है, उसके बाद भोग लगाना है। तो इस तरीके से ये आपकी पूजा रहेगी। अब इसमें जो गूढ़ रहस्य की बात है मैं आपको वो बता रहा हूं, इस बात पर ध्यान दे दीजिए, ये मुख्य चीज है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। अगर तो आप जिस प्रकार व्रत पहले नवरात्रों में पहले आपने जो पहले व्रत रखे हुए होंगे उस तरीके से रहोगे तो उस तरीके से तो सिद्धि प्राप्त होने के भाई मुश्किल है बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता दे रहा हूं।
इसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। हम वर्त रखे हुए हैं। अब जैसे कि सोमवार है, मेरे भी वर्त है। सुबह मैं घर गया, घर थोड़ा सा हलवा दे दिया, सुबह खाने के लिए जब का वर्त में खा जाता है। मंदिर में यहाँ फल खा लिए, तो ये ऐसे थोड़ी वर्त रखने का तरीका क्या होगा कि आपने पूरा दिन आपने क्या करना, पूरा अपने आप को तपाना है। कोशिश रखनी है कि पूरा दिन हर चीज को अवॉइड कर दीजिए, बंद बिल्कुल, क्लोज बिल्कुल, केवल जल का सेवन कीजिए, अंदर तरफ ला दीजिए। शाम के समय जो अगर आपको ज्यादा ही भूख लग रही है तो आप क्या करेंगे, सामक इत्यादि के चावल, इतने से थोड़े से चावल, बिल्कुल थोड़े से, सिर्फ 1 कटोरी से भी कम, उसको उबाल लीजिए और उसके अंदर नमक, सेंधा नमक, हरी मिर्च डालकर उसकी खिचड़ी आदि बनाकर थोड़ी सी सीमित मात्रा में वह आपको ले लेनी है, सिर्फ वो लेनी है। पूरा दिन अपने आप को तपाना है। लोग पहले ऋषि मुनि हमारे तपस्या करते थे ना, किस प्रकार करते थे। प्रेमानंद जी महाराज जी का आपने भी सत्संग सुना था, उसमें क्या बताया उन्होंने कि 7-8 दिन तक हमें खाने को भोजन नहीं मिला, हमें पहनने को वस्त्र नहीं मिलते थे, टाँट ओढ़ते थे, 8 दिन तक हमें भोजन नहीं मिला, 1 हफ्ता 8 दिन गुजर गए, हमने भोजन नहीं किया। तो ऐसे अपने आप को तपाना पड़ता है। हम ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं, वर्तों में वर्त वाले आहार खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हलवा इत्यादि खा रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं बार बार, तो ये पूजा के लक्षण नहीं होते। आपने अखंड जोत जलाने से क्या फायदा होता है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अखंड जोत जलाने से आपका ध्यान पूरा बार वहां रहेगा, माता के प्रति। क्यों? क्योंकि जोत के प्रति ध्यान रहेगा ना, तो जोत का ध्यान रहेगा तो माता का ध्यान है ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए जब ये व्रत रखे जाते हैं उससे पहले अपने ऐसे कार्य, जहां पर हमें कहीं जाना है, वो बाहर का कार्य है, वो सब निपटा लीजिए। 9 दिन तक आपको ये समझना है कि मैं हूं नहीं संसार में, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं, मैं यहाँ पर घर पर नहीं हूँ, बाहर गया हूँ। अपने आप को ये समझ लीजिए। पूरा दिन पूजा स्थान पर आपको, पूरा दिन पूजा स्थान पर आपने वहीं पर समय बिताना। आपने सुबह पूजा की, फिर भोग आदि लगा दिया, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का ध्यान कर लीजिए, माता महाकाली की 40 का पाठ कर लीजिए। उसके बाद में फिर पूरे जाप कीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर पूरे जाप कीजिए, आराम कीजिए, फिर जाप कीजिए। कोई जरूरी काम अपना कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते करते भी मंत्र जाप, कुल मिलाकर इतनी अपने अंदर ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि मुझे माता को रोकर गिड़गिड़ाकर, चाहे जैसे भी हो, मुझे प्रकट करनी है, हर हालत में मुझे प्रकट करनी है, उनके बिना रहा ना जाए। मन खाने पीने चीजों को प्रति सब त्याग दो, मन वहां नहीं होना चाहिए। मन कहा होना चाहिए कि मुझे माता को प्रकट करनी है, माता को आना पड़ेगा, रहा ना जाए, तड़प आ जाए, रोना आ जाए, गिड़गिड़ा ना जाए, बस उनके बिना रहा ना जाए, बिल्कुल ना रहा जाए। जब आपको ये देखिए कि आप रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल तड़प हो रही है कि बस किसी तरीके से एक बार माता की झलक दिख जाए, माता दिख जाए, बस किसी तरीके से दिख जाए। रात्रि में पता नहीं कितना टाइम हो गया, जाप कर रहे हैं, कब नींद आ रही है पता नहीं। जब बिल्कुल देखा हाँ नहीं रहा जा रहा, नींद आने लगे बिल्कुल ही, तो जाकर बेड पे आप, या बेड पर या जमीन पर जहाँ सो रहे हैं, सो जाइए। सोते सोते भी माता का ध्यान, सुबह उठते साथ सबसे पहले माता का ही ध्यान, उठे हाथ धोए, कुल्ला करे, सबसे पहले माता को जाकर देखें सबसे पहले, क्योंकि आप पवित्र हैं, आपने गलत कार्य तो कुछ किया नहीं। सबसे पहले जाए माता का ध्यान करें, जाते देखे, जो देखे ठीक है, छिड़काने कुछ ना करें, फिर जाए नहा धोकर फ्रेश होकर फिर वापस आए, फिर वापस वही पूजा क्रम कल चालू। कुल मिलाकर ये 9 दिन आपके ऐसे होने चाहिए, दिन काटने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। दिन काटे ना, ये ना सोचे कि भाई आज 4 दिन कट गए, अभी 5 दिन रह रहे हैं, अब 5 दिन हो गए, 4 दिन रह रहे हैं। दिन को काटो नहीं, समय को काटने वाली स्थिति छोड़ दो। सिर्फ लगन में ये तरफ होनी चाहिए कि माँ किसी तरह आपकी झलक दिख जाए, किसी तरह माँ दिख जाओ, बस आप किसी तरह दिख जाओ, वो तड़प आ जाए, वो लगन आ जाए, बिल्कुल गूढ़ वाली स्थिति आ जाए, ऐसे आ जाए कि रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। आपको पता है राक्षस लोग, जो राक्षस थे, देवी देवता को प्रसन्न करते थे, किस प्रकार करते थे? वो एक टांग पर खड़े हो जाते थे, दर्द को सहन करते थे, एक टांग पर खड़े हो गए, एक हाथ ऊपर कर लिया, दोनों हाथ कर लिए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, दोनों हाथ ऊपर, एक टांग पर खड़े हुए हैं, अपने आप को तपाते थे, अपने आप शरीर को कष्ट देते थे। तब मन से आहा निकलती थी केवल उस बात की माँ अब रहा नहीं जा रहा, बस किसी तरह माँ दर्शन दे दो, दर्शन दोगे तो फिर मैं पाँव नीचे रखूंगा। वो तड़प जब आ जाएगी, वो लगन जब आ जाएगी, माता इतनी दयालु है, माता को आना पड़ेगा, 100% आना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जब तक पूर्ण संयम में नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। पूर्ण संयम में रखकर पूरा सिर्फ भाव से भी है कि माँ बस माँ, इससे आप कुछ नहीं, बिल्कुल ही वो भाव आप प्रकट कर लीजिए। 100% आपके पास माता को दर्शन देने पड़ेंगे, माता को आना पड़ेगा। ये मेरे खुद का प्रैक्टिकल है, मैंने खुद इसका आजमाइश की हुई है, मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया और एक बार नहीं कई बार किया है।
वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। शाम के समय ज़्यादा ही भूख लगी, हल्का फुल्का माता को भोग लगाया, थोड़ा बहुत खा लिया, एक आध चम्मच खा ली, थोड़ा बहुत खाया, वो भी मन नहीं कर रहा खाने, उसे छोड़ दो। मन नहीं कर रहा मतलब बस मन भाव होना चाहिए कि बस माँ मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं, माँ मुझे बस आप मिल जाओ, माँ मुझे आप मिल जाओ। वो तड़प जब आपके अंदर आएगी, वो लगन आपके अंदर आएगी, तभी आपको चमत्कार दिखेगा। ये इस तरीके से साधना की जाती है। इसमें भी मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, बूढ़े से बात, अगर इतना करने के बाद भी आपको जब आपके 9 दिन पूरे हो जाए, शाम के समय गुप्त नवरात्र में शाम के समय हलवा पूरी का भोग लगाइए, खाना आपने कुछ बनाया है, छोले इत्यादि कुछ भी उसका भी भोग लगाइए। कोई आपके पास कन्या है कोई, जिसको कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि ये साधना गुप्त की जाती है। इसमें गुप्त नवरात्रि का मतलब ही गुप्त होता है, किसी को बताना नहीं है, आप गुप्त रूप से साधना करना अपने घर में, किसी को बखान नहीं करना होता इस चीज का कि मैं व्रत रखे हुए हूँ या व्रत रख रखा हूँ। आप बहन बेटी जो भी कर रही है तो कि मैं व्रत रख रही हूँ या मैं व्रत रख रहा हूँ, ये बखान नहीं किया जाता इसका। और बाहर मिलना जुलना सब बंद होता है किसी से, सिर्फ अपने घर में नहीं, बस बाहर की सब मिलना जुलना सब बंद। बिल्कुल जो जरूरी कर्तव्य घर के वो करें, बाकी बस समय वही गुजारना, माता के भाई वही गुजारना। भजन कर ले, बैठक माता का ध्यान कर ले, माता का ध्यान कर ले, भजन करते रहे, कुछ भी करे, भजन चला कर धीरे धीरे आवाज में 24 घंटे भजन चलते रहे आपके। तो इस तरीके से अब इस तरीके से साधना, अगर मान इतना करने के बाद भी आपको माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो जाता है कई बार नहीं हो पाते, एक बार में नहीं हो पाते, तो पुनः आप दोबारा प्रयत्न करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। यही पूर्ण ऐसी बातें जो मैं लास्ट आपको बता रहा था कि लास्ट में बताऊंगा कि इतना करने के बाद भी सर्वोपरि निर्णय जो होता है वो माता का ही होता है। मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि असली जो निर्णय होता है सरकार का ही होता है, और हमारी सरकार है वो जिनकी हम साधना कर रहे हैं, तो उनकी खुशी वही खुशी होती है। अपना कर्तव्य तो सिर्फ उन्हें आह्वान करना, उनकी सेवा करना, तड़पना उनके लिए, रोना, उन्हें पुकारना। परंतु अगर वो चाहेंगी तो दर्शन देंगे, रास्ता देंगे, और नहीं चाहेंगे तो भी उनकी खुशी में खुशी होता है। इसमें मन में बाद में गलानी नहीं लानी चाहिए, कतई भी मन में गलानी नहीं लानी चाहिए कि माँ मैंने ये किया तो मुझे कुछ प्राप्ति भी हुआ, कुछ भी ये नहीं सोचना चाहिए। मतलब 1% भी नहीं सोचना बिल्कुल भी। माँ तेरी खुशी में खुशी, माँ आप आओ तो ठीक है, मैं तो आपको चरणों में पढ़ाऊँ माता रानी, आओगी तो ठीक है, नहीं आ रही माँ तो ठीक है माता रानी। बाद में सिर्फ ये बात में मन में ये धारण करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना कि माँ मैंने इतना कुछ किया, आप आई, मैंने इतना कुछ किया, मैं आपके लिए तड़पा हूँ, रोया हूँ, आपने दर्शन नहीं दिए, ये मन में नहीं लानी चाहिए। अगर ये मन में लाओगे तो आपकी क्या करा पीछे सब खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं माता रानी, अब नहीं आओगे तो 2 दिन बाद आओगे, 2 दिन बाद नहीं आओगे तो दोबारा करूंगा, जब आओगी आना तो आपको पड़ेगा माता रानी। मन में यही बात रखनी चाहिए, मन में ये नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतना कुछ किया और आप आए नहीं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 9 दिन में, हम क्या कर पा रहे हैं। ऋषि मुनि पूरा जीवन उन्होंने तपस्या में गुजार दिया, राक्षस लोग 10-10 हजार तक वर्षों तक तपस्या किया करते थे, हम क्या 9 दिन में हम उनके लिए कर लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 100% सफलता प्राप्त होती है, 101% सफलता प्राप्त होती है, 100% होती है भाई साहब, 100% होती है। 1% किसी साधक को ना हो तो मन में गलानी नहीं लानी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि संपूर्ण और जो लास्ट निर्णय होता है वो ईश्वर का ही होता है। कोई चूक छोड़ देते हैं, कुछ कम देख देते हैं, तो कुछ समय के लिए साधक को छोड़ देते हैं कि कुछ समय इसको देखती हूँ फिर सफल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने साधना के दौरान सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, कुछ समय बाद आपके ऊपर माता की अनुकंपा हो जाती है, तो इसलिए क्योंकि उसके बाद भी संयम रखना जरूरी होता है, ज्यादा रहते थोड़ा संयम जरूर रखना चाहिए। अब क्योंकि अक्सर क्या होता है कि साधकों के मन में एक बात चलती रहती है कि ये 9 दिन मैं गुजार लूँ, 9 दिन बाद मुझे जो भोग भोगने मैं भोगूंगा, जो मुझे रसा स्वाद लेना है, यानी कि जो चीजों खा पी कर मुझे आनंद लेना था वो मैं बाद में ले लूंगा। तो इससे क्या होता है, जो हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सफलता नहीं भी प्राप्त हुई तो भी उसमें माता की खुशी होती है कि माँ जैसा आपको समझे, लेकिन मन में गलानी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आप साधना करें, 100% आपको साधना पर सफलता प्राप्त होगी, 100% सफलता प्राप्त होगी। पूरी श्रद्धा के साथ एक बात अपने आप को जब जोड़ दो। आप कह रहे हैं कि मुझे दरबार लगाना है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति आ जाए, अरे उसके लिए तपस्या करो, पहले तपस्या करो, उसके लिए मेहनत करो, प्रयत्न करो, अपने आप को निछावर करो, तभी तो वो चीज प्राप्त कर पाओगे। बिना कुछ सोचे ही अगर आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाना था तो तब हो जाना चाहिए था ना, हो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हो पाया वो तक, आज तक आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पाया वो? तो उसके लिए हमने सही तरीके से प्रयत्न किया ही नहीं, हमने सही तरीके से उस शक्ति का आह्वान किया ही नहीं, उसको बुलाया ही नहीं। उसके लिए वो तड़प जो होनी चाहिए, माँ के प्रति जो तड़प होनी चाहिए। जब बच्चा सच्ची भावना से रोता है ना तो माँ को थोड़ी आना पड़ता है। अब ऊपर के भाव से जब बच्चा रोता रहता है तो माँ काम करती रहती है, बच्चे पास नहीं जाएगी, उसे पता है कि बच्चा रो नहीं रहा, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। लेकिन जब सच्ची में रोएगा, सच्ची में रोने लग जाएगा, माँ कितना भी कीमती कैसे भी काम कर रही हो छोड़ना पड़ेगा, बच्चे को जाकर उठाना पड़ेगा।
तो वही भक्त और माँ या भक्त या भगवान की बात होती है। यही वो बात है कि भगत के वश में है भगवान, लेकिन उसके लिए भक्त को ऐसा बनना पड़ता है। तो इस तरीके से आप साधना कीजिए, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। और अंत में एक बात और कहूंगा कि इस वीडियो को आप उन साधकों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा जो निराश है, जो सोचते हैं कि साधना से हमें सफलता नहीं प्राप्त होती। क्योंकि आपके द्वारा यदि किसी भी भक्त को सफलता प्राप्त होती है तो ये आपके लिए बहुत पुण्य का कार्य होगा, बहुत पुण्य का कार्य होगा। ये माता का कार्य है, ये उस आदि शक्ति का कार्य है। अगर आपके द्वारा किसी की भक्ति बढ़ती है तो उससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है, अत्यंत प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न। क्योंकि स्वयं हमने सोच ले कि भक्ति करके उद्धार का क्या जरिया है और हम दूसरों को ये बात समझा रहे हैं, दूसरों को हम उस लाइन पे लगा रहे हैं, तो ये ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है माता को। तो आप उन साधकों तक ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए जो इस चीजों से निराश हो चुके हैं, जो साधना करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य आप शेयर कीजिएगा। और साथ ही आप अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ है, आप साधना कर रहे हैं इस बार या नहीं कर रहे हैं। अपना कमेंट्स या अन्य कोई विशेष चीज आपको कोई पूछने है तो कमेंट्स करके आप अवश्य पूछेगा। इसके पीछे एक स्वार्थ ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा आगे चलेगी। उसके पीछे कारण क्या है कि अगर वीडियो को थोड़ी बहुत जल्दी पैसे से आते हैं तो अर्निंग होती है तो हमारे धाम का काम चल जाता है, अपना नहीं धाम का काम चल जाता है। क्योंकि इससे जो भी अर्निंग होती है वो धाम के कार्य में लगाई जाती है। तो आपको अगर उचित लगे तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि धाम के नाम से ये चैनल है। सभी भक्तों को जय श्री राम।